अलग अलग सेक्टर्स की बजट से क्या उम्मीदें हैं, इस पर हम खास तौर पे फोकस कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आनंद राठी इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के एफएमसीजी एनालिस्ट अजय ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय सर, बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू, थैंक यू। सर, इससे पहले कि मैं ये बातचीत करूं कि आखिर सेक्टर चाहता क्या है, उम्मीदें क्या हैं, वित्त मंत्री के सामने इन्होंने क्या प्रस्ताव रखे हैं, ज़रा इस सेक्टर की स्थिति क्या है, दिक्कतें क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, किस सिचुएशन से, किस फेज से ये सेक्टर गुजर रहा है, उससे थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट सेट हो जाएगा इस बात का। फिर पता चलेगा कि आखिर क्यों ये मांगे रख रहे हैं या फिर ये उम्मीदें रख रहे हैं। तो करंटली क्या चैलेंजेस हैं जो कि एफएमसीजी सेक्टर फेस कर रहा है, या क्या दिक्कतें हैं जिससे फिलहाल ये सेक्टर गुजर रहा है। फिर आगे बढ़ेंगे और एक्सपेक्टेशंस की बातचीत करेंगे। तो अब फिलहाल अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम ग्रोथ इस सेक्टर में बहुत ही सबड्यूड रहा है। पिछले 2-3 वर्षों से अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी म्यूटेड था। बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जहां पर ग्रोथ आ नहीं रही है, और इसमें कंपटीशन भी एक पार्ट है, बट दूसरी तरफ से अगर देखेंगे तो लोगों के डिस्पोजेबल इनकम जो है वो उतनी तरह से ग्रो नहीं हुई है जिस हिसाब से एक्सपेक्टेड थी। बॉटम ऑफ द पिरामिड सेगमेंट में अभी भी थोड़ा सा इश्यूज है, जिसकी वजह से लो टिकट साइज आइटम जैसे कि एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है वो उतने तेजी से नहीं बिक रहे हैं जैसे वो पहले बिक रहे थे। तो ये एक बड़ी दिक्कत है जिसका इम्पैक्ट आपने देखा होगा कि एफएमसी स्टॉक्स में भी 2-3 सालों में दिख रहा है कि वो साइडवेज मूवमेंट में ही है मोर और लेस। तो यही उसका सारांश है। ओके, बट दैट मीन्स हम ये मान के चलें कि जो जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन हुआ था उसका इम्पैक्ट जिस तरह से हमने ऑटो सेक्टर पे देखा या बाकी कुछ सेक्टर्स पे देखा, उसका फ़ायदा अभी तक एफएमसीजी सेक्टर में नहीं दिखा। मैं कुछ कंपनियों के बिजनेस अपडेट्स भी पढ़ रहा था सर, स्पेशली जीसीपीएल ने भी यही कहा कि ग्रेजुअली ही सही डिमांड पिकअप हो रही है, लेकिन अभी भी जो कंजम्पशन बूस्ट आने में थोड़ा सा समय लग सकता है, भले ही वो धीरे धीरे अभी आता हुआ दिख रहा है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सर, जीएसटी रैशनलाइजेशन ऑलरेडी हो चुका है, अब सेक्टर की क्या मांगे हैं? आपको क्या लगता है सर कि क्या डिमांड्स हैं या फिर क्या होना चाहिए जिससे सेक्टर को फ़ायदा मिलेगा? जी, इसमें आप सही बात बोल रहे हो कि जैसे जीएसटी रेट कट जो था वो एक पॉजिटिव मूव था कंपनी गवर्नमेंट की तरफ से। हालांकि उसकी अभी जो पूरा का पूरा पास थ्रू है वो हुआ नहीं है इन टर्म्स ऑफ द डिमांड ट्रैक्शन। और आपने देखा होगा कि जो हाई टिकट साइज आइटम्स हैं जैसे कि ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, वहां पर उसका इमीडिएट इम्पैक्ट है, इमीडिएट बेनिफिट दिखा है। बट अगर एफएमसी सेक्टर में देखेंगे तो उसका इमीडिएट बेनिफिट उतना दिखा नहीं है। ये लो टिकट साइज आइटम्स हैं, जनरली इसका जो पास थ्रू होगा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा ग्रेजुअल होगा। इसमें हमको शायद से 1-2 क्वार्टर और वेट करके देखेंगे कि उससे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। हालांकि आपने थोड़ा सा अपटिक ऑलरेडी देखा हुआ है Q3 में, अगर हम देखेंगे नंबर्स तो Q2 के नंबर से ज्यादा बेटर होंगे वॉल्यूम ग्रोथ नंबर्स। और ग्रेजुअली मेरे को हमें भी वो एक्सपेक्टेशन है कि ये थोड़ा नंबर्स पिकअप होगा गोइंग फॉरवर्ड। बजट से हम गवर्नमेंट से तो वही एक्सपेक्टेशन होगा कि गवर्नमेंट और पॉजिटिव बजट लाए है जिससे कंजम्पशन का और मीनिंगफुल अपटिक हो। लोअर सेगमेंट में जो स्ट्रेटा है जहां पर ऑलरेडी थोड़ा सा इम्पैक्ट अभी भी दिख रहा है, अभी भी थोड़ा सा डिस्पोजेबल इनकम उतनी इम्प्रूव नहीं हुई है जितनी पहले मतलब जितनी पहले थी। वो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट अगर दिखेगा तो उससे शायद से इससे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा एट दी लोअर टिकट साइज आइटम। सर, अगर हम रूरल इंडिया की बात करें ना, जब एफएमसीजी सेक्टर की बात आती है ना, तो ग्रामीण भारत एक बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट तबका बनता है। तो उस लिहाज से सर, आपका क्या एक्सपेक्टेशन है? क्योंकि डायरेक्टली अगर एफएमसीजी सेक्टर की बात करें तो हम केवल खपत की बात करते हैं या फिर जीएसटी की बात करते हैं, डिमांड बूस्ट करने की बात करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली देखा जाए सर, कई सारी ऐसी स्कीम्स होती हैं जो कि ग्रामीण भारत में जो लोग हैं ना उनको इम्पैक्ट करती हैं, चाहे वो मनरेगा हो जिसका नाम अब बदल चुका है। ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं, या किसानों के हाथ में पैसा पहुंचाना, या फिर किसानों के लिए जो क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च किए गए, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिससे किसानों की मदद हो सके या उनकी आय दोगुना करने की को लेकर जितने भी स्टेप्स उठाए गए हैं सरकार की ओर से, ये सारी स्कीमें कहीं ना कहीं ग्रामीण भारत के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं। ऑफकोर्स क्रॉप कैसी रहती है, फसलें कैसी रहती है, वो तो एक फैक्टर रहता ही है, लेकिन इन स्कीमों के हिसाब से सर आप क्या मांग करके चल रहे हैं या फिर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिससे एफएमसीजी को बूस्ट मिलेगा? कौन सी ऐसी स्कीम है जो कि ज़्यादा जिस पे तवज्जो देनी चाहिए, जिस पे एलोकेशन बढ़ाना चाहिए? ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन आपका या सेक्टर की ओर से आपका, अगर किसी कंपनी से बातचीत हुई है इस बारे में? तो अगर हम देखेंगे तो रूरल डिमांड थोड़ा सा पहले से बेटर रहा है। पिछले 1 साल में एटलीस्ट रूरल डिमांड अर्बन डिमांड से बेटर रहा है। तो रूरल डिमांड में हमें फिर भी थोड़ा बेटर ही मूवमेंट दिखा है। गोइंग फॉरवर्ड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रूरल डिमांड और थोड़ा सा इम्प्रूव होगा
विद द बेनिफिट्स जो भी गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं बजट में, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो मेजर्स उन्होंने रखे थे वो सारे कंटिन्यू रखेंगे। इन एडिशन टू दैट हमें एक्सपेक्टेशन है कि वो और थोड़ा स्कीमें ऐसे लाएंगे जिससे जो रोज डाटा का जो डिमांड है और इम्प्रूव हो। इसमें कोई स्पेसिफिक अगर हम देखेंगे तो मनरेगा तो वैसे भी है ही, उसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया गया है, जिसका बेनिफिट हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो आगे जाके और दिखेगा। ठीक है सर, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्पेशली जिस तरह की अभी सिचुएशन है सेक्टर की, या फिर सेक्टर जिस तरह की मांगे रख रहा है, आपका सर हाउस व्यू क्या है? किन स्टॉक्स पर आप ज़्यादा बुलिश हैं, कहाँ पर खरीदारी करने की राय दे रहे हैं, बजट से रिलेटेड भी या फिर बजट के बियॉन्ड लॉन्ग टर्म के लिए भी? गोदरेज कंज्यूमर एक स्टॉक है जिसमें हम पॉजिटिव हैं, मैरिको एक और स्टॉक है जहाँ पे हम बुलिश हैं। ये दोनों स्टॉक के अगर वॉल्यूम ग्रोथ देखेंगे तो पिछले काफ़ी टाइम से 2 सालों में आपने देखा होगा, 1.5-2 सालों में कि इनके वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी अच्छे रहे हैं मार्केट के लिहाज से। हमें एक्सपेक्टेशन है कि इनके वॉल्यूम ग्रोथ आगे जाके भी अच्छे रहेंगे क्योंकि कंपनीज के जो ग्रोथ मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहने वाला है। तो हम इन 2 स्टॉक्स पे काफ़ी पॉजिटिव है। लार्ज कैप्स में, मिड कैप्स में और स्मॉल कैप्स में हम वेक्टर फूड, मिसेस वेक्टर फूड पे थोड़े पॉजिटिव हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पर आपको रिकवरी ट्रेंड दिखेगा, खास करके जो ग्रोथ ट्रेंड है इन टर्म्स ऑफ डिमांड वो इम्प्रूव हो रहा है। बिस्किट सेगमेंट में ऑलरेडी हमने देखा है जीएसटी रेट कट का बेनिफिट जो है वो खास करके मिसेस वेक्टर को दिखने चाहिए। इन एडिशन टू दैट उनका भी अभी जो इनपुट प्राइसेस है वो थोड़ा सॉफ्टन हो रहा है, उसका बेनिफिट भी आपको आगे जाके दिखेगा। तो ये 3 स्टॉक है जो हम जिसपे हम ज़्यादा बुलिश है। तो क्या व्यू है सर, कितना ड्यूरेशन है और क्या टारगेट्स लेके चले कोई अगर इन स्टॉक्स में खरीदारी करता है तो? 1 साल के हिसाब से हम देखेंगे तो हमारा टारगेट प्राइस फॉर गोदरेज कंज्यूमर 1430 है, फॉर मैरिको 850 रुपीज़ है टारगेट प्राइस, एंड फॉर मिसेस वेक्टर हमारा टारगेट प्राइस 320 रुपीज़ है। 320 रुपीज़ है, ओके ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि लार्ज कैप्स में मैरिको 850, GCPL 1430 और मिसिस वेक्टर्स में खरीदारी करें जो कि बिस्किट का प्ले है, यहाँ पर आपको 320 रुपये तक के जो लेवल्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो ये 3 स्टॉक्स हैं जिन पर आप खास तौर पे नज़र रख के चल सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका ठाकुर साहब, आज अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर करने के लिए, एक्सपेक्टेशंस बताने के लिए और FMCG सेक्टर पर आपके जो हाउस व्यूज़ हैं वो हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक्स संदीप।